नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात कर लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुरू किए गए नए टैरिफ वॉर की। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरी बार बने हैं, तब से ही उनके फैसलों ने बवाल मचा रखा है। अमेरिका से लेकर दुनिया के दूसरे देशों में भी उनके फैसलों पर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है कि आखिर इस बार ट्रंप को हुआ क्या है। ट्रंप के टैंट्रम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब ये टैरिफ वॉर की शुरुआत कर दी। हालांकि इसकी चर्चा पहले भी ट्रंप कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2 अप्रैल से वो उन देशों पर टैरिफ बढ़ाने वाले हैं जो अमेरिका पर बड़े बड़े टैरिफ लगाते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। 5 मार्च यानी कि आज ही उन्होंने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो देश हम पर जितना टैरिफ लगाएगा, हम उस पर उतना ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि टैक्स लगाएंगे। और इस दौरान ट्रंप ने भारत और चीन का साफ साफ जिक्र किया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन की शुरुआत की अमेरिका इज बैक कहकर। ठीक है, अमेरिका इज बैक, अमेरिका इज ग्रेट, ये तमाम बातें अमेरिका फर्स्ट उनके लिए सही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मोमेंटम वापस आ गया है, हमारी रूह वापस आ गई है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दुनिया के तमाम देशों को अब भड़काते और डराते नजर आ रहे हैं ट्रंप। इसी मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल से सभी देशों पर उतना ही टैरिफ वो लगाने जा रहे हैं जो देश हम पर जितना टैरिफ लगाएगा। आपको बता दें, इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। अब इसका असर भारत पर क्या क्या होने वाला है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो बात कही जा रही है, यानी कि विशेषज्ञ जो आशंका जता रहे हैं कि आईटी सेक्टर पर इसका बुरा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि भारत का आईटी सेक्टर अमेरिका पर ही निर्भर है। भारत की प्रमुख कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल अमेरिका के बड़े पैमाने पर बिजनेस करती है, अमेरिका से ही। ट्रंप की संभावित टैरिफ नीति की वजह से और वीजा नियमों में भी जो बदलाव किए गए हैं, उससे आईटी कंपनियों को नए प्रोजेक्ट्स मिलने में दिक्कत हो सकती है, जिसका असर आईटी सेक्टर पर साफ साफ देखने को मिल सकता है। वहीं फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी झटका लग सकता है, क्योंकि भारत से अमेरिका में बड़े पैमाने पर जेनेरिक दवाओं की सप्लाई की जाती है और भारत की फार्मा कंपनियां अमेरिका बाजार है भारत की फार्मा कंपनियों के लिए, जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, लुपिन। अमेरिकी बाजार से अरबों डॉलर की कमाई करता है भारत दवाइयों की सप्लाई कर कर। अगर ट्रंप प्रशासन भारतीय दवाओं पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, जिससे निर्यात पर सीधा सीधा असर होगा। इसके अलावा एफडीए यानी कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियमों को और कड़ा करने की बात भी ट्रंप की ओर से कही गई है, तो इससे भारतीय दवा कंपनियों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि निर्यात क्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं तीसरा सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। यहां पर चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर ट्रंप आयात शुल्क बढ़ा देते हैं तो भारतीय कार कंपनियों को अमेरिका में कार बेचने में दिक्कत आएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को भी झटका लग सकता है, जिससे निवेश में गिरावट आ सकती है, और ट्रंप इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं। वहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी प्रभावित हो सकती है। भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री अमेरिका को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती है। अगर ट्रंप ने यहाँ पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया तो भारतीय कंपनियों के लिए मुश्किल हो जाएगा, अमेरिकी बाजार में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में दिक्कत आएगी। वहीं 5वां सेक्टर है स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर। इस पर भी असर पड़ सकता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया गया था। उस वक्त भी भारतीय निर्यातकों को नुकसान हुआ था। इस बार फिर बढ़ाए जाने की आशंका है, और ऐसे में भारत के स्टील और मेटल इंडस्ट्री पर और ज्यादा भार पड़ सकता है, नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है। एसजेडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और सेल जैसी कंपनियों को नुकसान हो सकता है। तो ये साफ साफ असर दिख रहा है अगर टैरिफ वॉर में अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा देता है तो। Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea, but that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd,
April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them.